हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल रसोई का खजाना में। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही शानदार चटपटी स्पाइसी सी नाश्ते की रेसिपी। आप इसे समोसे का छोटा भाई बोल सकते हैं। फीलिंग बिल्कुल समोसे जैसा ही रहेगा और ये बनाना बिल्कुल आसान है और आप इसे आसानी से सफर में भी ले जा सकते हैं। ये 2-4 दिन तक खराब नहीं होगा और बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं, पर मैं इसे गेहूं के आटा से बनाई हूँ और ये समोसा बहुत ही कुरकुरा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आटा लूंगी 1.5 कप। ये आटा गेहूं का है और उसके बाद इसमें जाएगा मोयन। मोयन उतना डालना है जिससे कि आपका ये आटा मुट्ठी बांधने पे अच्छे से बंध जाए। बस इससे ज्यादा मोयन नहीं चाहिए और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। और मिक्स करने से पहले अजवाइन नमक ऐड कर ले और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाएंगे। आटा यहाँ पर चपाती का लगाते हैं और समोसा का लगाते हैं, इससे बीच का लगाना है। न ज्यादा सख्त होना चाहिए और नहीं ज्यादा नरम। मैं आपको बता रही हूँ कि आटा बस चपाती और समोसे का जैसे लगाते हैं उसके बीच का लगाना है। तो इस तरह से अच्छे से हम मसल कर आटा लगा लेंगे और यहाँ पर आटा लगाने के बाद मैं इसे रेस्ट दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए और इसे ढक देना है। ढकने से आटा अच्छे से सेट हो जाएंगे और इस आटे की ऊपरी सतह सूखेगा भी नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर आलू को उबाल लेना है और आलू उबालने के बाद पानी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तुरंत आलू का छिलका उतार के और इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कद्दूकस से भी क्रश कर सकते हैं, पर मैं यहाँ कांटे की सहायता से अच्छे से फोड़ लूंगी। और फोड़ने के बाद ये देखिए, अब मैं यहाँ एक बाउल में ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। आलू उबल जाने के बाद पानी में छोड़ने से आलू गीले पड़ जाते हैं, फिर उसका फिलिंग अच्छा से नहीं बन पाता है, उसमें चिटचिटापन आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आलू को तुरंत निकालिए और छिलका उतार कर उसे क्रश कर लीजिए या फोड़ लीजिए। अब चलिए मैं इस समोसे को चटपटा, स्पाइसी और बहुत ही शानदार बनाने के लिए यहाँ पर लूंगी आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 3 लौंग और 2 लाल मिर्च और कुछ हम यहाँ पर लेंगे काली मिर्च। और इन सारी चीजों को अच्छे से हम थोड़ा हल्का चट चट की आवाज आने तक यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसमें एक अलग सा कड़वापन आ जाता है। तो बस चट चट की आवाज आए बस उतना ही फ्राई करेंगे और कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसे खलबट्टे में डाल के अच्छे से कूट लेंगे और कूटने के बाद मैं इसे इस फिलिंग में ऐड कर दूंगी। ये देखिए, अब यहाँ पर जाएगा आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। इससे चटपटा और बड़ा ही शानदार सा टेस्ट आता है। साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा एक अलग टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी स्वाद के लिए काला नमक। फिर जाएगा सफेद नमक, क्योंकि काले नमक से उतना नमक पता नहीं चलेगा। और इस तरह से मैं आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। यहाँ पर 1 चम्मच भर के अदरक, कुछ हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया था उसे ऐड कर लूंगी और 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पर धनिया की पत्तियों को बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी और एक इसमें चीज जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए ऐड करूंगी 1 कटोरी भर के चावल का आटा। उसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट डाल सकते हैं। अगर अरारोट नहीं है तो आप चावल का आटा डालिए, इससे भी ये बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग देगा। अब आप समझ रहे हैं कि इस रेसिपी में या इस फिलिंग में चावल के आटा की क्या जरूरत है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसमें चावल का आटा का इस्तेमाल क्यों किया है। अब हम आते हैं आटे के पास। आटे को यहाँ पर अच्छे से मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि सेट होने के बाद आटा थोड़ा सा सख्त हो जाता है या तो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। तो आटा चेक करने के बाद पता चला कि ये थोड़ा सा सख्त है, तो मैं इसे अच्छे से मसल कर नरम कर लूंगी। उसके बाद एक बराबर कट लगा देना है ताकि अपना
ये रोटी जो है बराबर तैयार हो। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 रोटी तैयार करूँगी। तो पहला रोटी मैं अभी यहाँ पर चकले पर बेल रही हूँ, तो इस तरह से बेल लेना है और मैं आपको इसका थिकनेस भी दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मोटा और कितना पतला रोटी तैयार करना है। तो एक रोटी तैयार हो गया, मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। दूसरा रोटी अभी मैं बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी कि थिकनेस कितना चाहिए। बनाना कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत ही आसान है बनाना और इसको बनाकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बनाने में आपको इतना अच्छा क्या मैं बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका मैं अभी आपको थिकनेस दिखा चुकी हूँ। इसमें डिजाइन एक अलग उभर के आता है, जो बच्चों को भी पसंद आता है देखने में और वो लोग अच्छे से इसे खा भी लेते हैं। और मैं इसीलिए इसे घर के आटे से ही बनाई हूँ, मैदा से नहीं बनाई। अगर मैदा से भी बनाती तो उतना ही शानदार बनकर तैयार होता। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि रोटी जो पहला रोटी लूंगी उसके ऊपर अच्छे से फिलिंग को फैला देना है और फैलाने के बाद ऊपर से एक रोटी को रख देना है और अच्छे से कवर कर लेना है फिलिंग को। ये देखिए, ज्यादा प्रेस भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिलिंग जो है वो बाहर आ सकता है। तो इस तरह से ऊपर से रोटी रखने के बाद मैं हल्का से हाथ से प्रेस करूंगी और थोड़ा सा आटे का छिड़काव करूंगी और फिर पलट दूंगी। सेम प्रोसेस होगा, मैं पहले ऊपर से हल्का सा प्रेस करूंगी, फिर थोड़ा सा आटा डालूंगी और उसके बाद मैं इस तरह से बेलन चलाऊंगी। यहाँ पर बेलन बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। अगर आप ज्यादा चलाओगे तो फिर ये फिलिंग जो है वो बीच से हट जाएगा और किनारे किनारे आ जाएगा, आने के बाद बाहर भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बेलन चलाना है, हल्का सा बस बेलन के अच्छे से ये सेट हो जाए। आप चाहे तो दूसरी रोटी रखने से पहले आप हल्का सा पानी लगा सकते हो, जिससे कि ये अच्छे से जाके चिपक जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक ही बराबर कट कर सके, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इसे निकाल देती हूँ। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये इसके दोनों कोनी को एक दूसरे से जोड़ देना है, अच्छे से प्रेस करना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब और दूसरी कोनी को पीछे से उलटकर चिपका देना है इस तरह। ये देखिए, बनाना बेहद आसान है। तो ये मेरा एक तैयार हो गया। अब मैं सेम तरीके से एक और तैयार करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक टुकड़ा उठाएंगे और सामने से दोनों कोने को इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसको उलट देना है इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर हल्का सा हाथ से प्रेस करके चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरह से चिपकाने के बाद मैं सेम प्रोसेस से सारे बनाकर पहले तैयार कर लूंगी जितना हमको बनाना था। उसके बाद मैं फ्राई की तो बनाना और मतलब झटपट से बनकर तैयार हो, दोनों काम हो जाता है। इधर फ्राई भी हो जाता है झटपट से और बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि तलने के समय यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पर तेल जो है वो पूरा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस जब आप इसमें समोसा ऐड कर रहे हो तो हल्का हल्का सा बुलबुला आना चाहिए, बस उतना ही तेल गर्म चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो ये अच्छे से सीख नहीं पाएंगे और ऊपर ऊपर से सीख जाएंगे, अंदर से गीला रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्राई करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाइंडिंग में हमने आटा क्यों मिलाया था। तो चावल के आटा और अरारोट या कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है कि जब इसमें तेल में समोसा हम ऐड करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, उसका फिलिंग बाहर नहीं आएगा, वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लेता है। चावल के आटा या कॉर्नफ्लोर या आप अरारोट इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। ये देखिए, सारे जो इसका फिलिंग है एक दूसरे से चिपक गए हैं और बहुत ही शानदार कुरकुरा बनकर ये तैयार हो गया है। और हाँ, मैं हमेशा की तरह आप सभी से फिर एक बार बोलती हूँ, अगर आपको हमारी रसोई के खजाना या कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए या ये रेसिपी समोसे की रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक